कुवैत से इंडिया फ्लाइट 190 केडी में मेरे एक दोस्त हैं कुवैत एयरवेज से मुंबई के लिए सफ़र किए और जब वो पहुंच गए तो उन्होंने जो अपडेट दी वो मैं आपको अपडेट दे रहा हूं और कुछ टिकट से रिलेटेड भी आपको अपडेट दूंगा कि टिकट का प्राइस फ्लैक्चुएट के बेस पे आपको सस्ता बद्दा कैसे क्या हिसाब है, कुछ गाइड करूंगा एज ए एजुकेशनल सिस्टम से। ठीक है, कोई अपडेट नहीं ना, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं था। तो वो 190 केडी का टिकट था उनका 3 मई की रात में, और इस वक्त जब वीडियो देख रहे थे ये 4 मई की अपडेट आपको मिल चुकी है, क्योंकि जब वो पहुंचे उन्होंने रिपोर्ट दी तो हमने आपको बताया। तो उन्होंने बताया कि 46 किलो लगेज के साथ कुवैत एयरपोर्ट से कुवैत एयरवेज की फ़्लाइट के ज़रिए से मुंबई पहुंचे, सही सलामत पहुंचे और उनका लगेज वगैरह भी सब कुछ बड़े आराम से मिल गया। कहीं भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स मुंबई पे भी ना हुई और ना कुवैत पे यहाँ पर हुई, बड़े आराम से वो निकल गए 190 केडी में। ठीक है, 3 मई की इनकी फ़्लाइट थी। 3 मई का मतलब ये है कि 2 मई की रात 3 बजे, यानी कि 3 मई लग चुकी थी और उनके पहुंचने पर मैं इस बेस पर आपको बता रहा हूँ। एक लोग ने और टिकट कराया है करीबन 12 मई का और उनका टिकट अमाउंट है 235 केडी। अब आप कहेंगे कि भाई 3 मई को तो 190 दिनार और आपका 12 मई का करीबन 235 केडी, ऐसे कैसे? तो 235 केडी में उनका हुआ है अप एंड डाउन। ठीक है, उनका करीबन 200 के आसपास या 2.25 के आसपास, ऐसे 210 के आसपास जो है टिकट हो रहा था, लेकिन अप एंड डाउन में थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाने पर उनका अप एंड डाउन दोनों क्लियर हो गया। तो 12 मई को कुवैत एयरवेज के जरिए से अप एंड डाउन 235 केडी में वो रिटर्न भी आ सकते हैं। तो ये जो टिकट हमारे नज़दीकियों ने कराया वो अमाउंट बताया। और अगर आप टिकट कराना चाह रहे हैं, टिकट कराना जाना चाहते हैं किसी भी ट्रेवल एजेंसी में कुवैत में, आप करा सकते हो। कोई मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पर जाओ। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि टिकट का अमाउंट जो है ना वो घटता बढ़ता रहता है, क्योंकि फ्लाइट के हिसाब से। अब जैसे आज 4 मई लग चुकी है, आप वीडियो देख रहे हैं, शायद आप वीडियो बाद भी देखें, तो कुछ फ्लाइटें बढ़ी हुई हैं। उस बेस पे जब फ्लाइट बढ़ेगी तो सीट बढ़ेगी, सीट बढ़ेगी तो टिकट अमाउंट धीरे धीरे ड्रॉप होगा और आपके लिए सस्ता हो जाएगा। जितना आप टाइम पीरियड आगे बढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए आप 15 मई 20 मई को लेते हैं, या अपने सफ़र के हिसाब से जिस दिन बुकिंग कराने जा रहे हैं उसके 15-20 दिन से, या जो भी चीज़ें हों, जो भी गाइडलाइन के हिसाब से जो भी अपडेट हो उस हिसाब से ले रहे हैं तो सस्ता हो सकता है। अगर इमरजेंसी में जा रहे हैं, जैसे 2-4 दिन के अंदर जा रहे हैं, तो टिकट अमाउंट महंगा होता है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि टिकट जब भी कराए तो हफ्ता 10 दिन 15 दिन गैप करे कराएं। और फिलहाल जो अभी मामला चल रहा है, सब कुछ बहाल धीरे धीरे हो रहा है, इन फ्यूचर सब कुछ सही हो जाए तो टिकट अमाउंट और घटेगा, और घटेगा तो आप जा सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग अगर जाना चाहते हैं तो अभी ये टिकट अमाउंट जो 2 डेट में मैंने बताया कि जो 2 मेरे दोस्तों ने कराया और सही सलामत कुवैत से इंडिया पहुंचे, और 12 मई के बाद जो उनका टिकट है वो भी पहुंच जाएंगे, तो उसकी भी मैं अपडेट दे दूंगा कि कोई लगेज वगैरह से रिलेटेड जो भी चीज़ें प्रॉब्लम्स आ रही है, इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो सब आपको फेस ना करना पड़े और बहुत ईजी वे में क्रॉस कर जाए, तो आपके लिए ये वीडियो ज़रूरी होगी। लेकिन क्या है ना कि अभी जो गए 3 मई को उनके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं, बड़ी इजी वे में चले गए, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होने की ज़रूरत नहीं ना। हाँ, टिकट अभी इस दौरान महंगा चल रहा है। टिकट अगर सस्ता चाहिए तो भाई थोड़ा से वेट करो। और दूसरी चीज़ ये कि एजुकेशनल कंटेंट के हिसाब से मैं बना रहा हूँ, कोई पेड प्रमोशन नहीं ना। आप जिस भी जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर नज़दीकी ट्रेवल एजेंसी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको भरोसा हो वहाँ से आप टिकट बाई कर सकते हैं। अब आपको चीप एंड बेस्ट टिकट चाहिए तो हमने आपको एक फार्मूला बता दिया कि आप जब भी टिकट करा रहे हो तो उस टिकट से कुछ टाइम पीरियड, यानी कि कुछ गैपिंग रखिए। हफ्ता 10 दिन की नहीं, कम से कम 15 दिन से ज़्यादा गैपिंग रखेंगे तो टिकट सस्ता हो जाएगा। और आजकल जिस हिसाब से हालात के हिसाब से टिकट मिल रहा है तो वो सभी लोग को पता है, लेकिन चीप एंड बेस्ट चाहिए तो थोड़ा सा गैपिंग ज़रूर रखिएगा। आई होप कि छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।